जय गुरुदेव। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्वाहम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आइए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको धनदायक एक बहुत ही जबरदस्त मंत्र साधना बताने जा रहा हूं। एक ऐसी साधना जिसको अगर आपने संपन्न कर लिया तो आपको जमीन में गड़ा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। हाँ, अनायास भी धन की प्राप्ति हो सकती है। ये सब कुछ इस साधना से संभव है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति इन प्रयोगों का, इन साधनाओं का लाभ उठा सके। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रयोग के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में आपको बताता आया हूं, इस जिंदगी का दूसरा जो अर्थ है वो है धन। यानी धन के बिना जिंदगी बेकार है। अगर आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो रुपया पैसा होना बहुत जरूरी है। और रुपये पैसे के लिए आदमी क्या क्या प्रयत्न नहीं करता। अरे अपने देश को छोड़ करके दूसरे देशों में जाकर के और वहां पर रोजी रोजगार करता है, वहां पर रुपया कमाता है, किसी कंपनी में काम करता है। यहाँ तक कि जो है बहुत सारे तो ऐसे हमारे देश के जो लोग हैं जो दूसरे देशों में जाकर ड्राइवरी करते हैं, ड्राइविंग करके और उससे पैसा कमाते हैं, नौकर बन करके पैसा कमाते हैं। लेकिन चूंकि वहां उन देशों में पैसा अच्छा खासा मिल जाता है, वहां पर श्रम का शोषण कम होता है, इसलिए वहां पर तनख्वाहें अच्छी मिल जाती है। हमारे देश के हजारों हजार लाखों लाख युवा रोजगार के लिए आज विदेशों में है ना, दूर दराज के देशों में आज वो अपना रोजगार कमा रहे हैं। खाड़ी देशों के अंदर अपना रोजगार कमा रहे हैं, जाते हैं 3-3 साल के लिए, 5-5 साल के लिए, रुपया कमा करके वापस आते हैं, फिर चले जाते हैं। उनका ये आना जाना हमेशा बरकरार रहता है। अपने पत्नी को, बच्चों को छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। हालांकि उनकी आत्मा गवाह नहीं देती अपनी पत्नी को छोड़ना, अपने बच्चों को छोड़ना, अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ना, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि बिना पैसे की जिंदगी भी नहीं चलती है। तो वो मजबूरी हो जाती है उनकी, परिवार को छोड़ना और धन दौलत कमाना, रुपया कमाना। कुछ तो अच्छा खासा कमा लेते हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं कमा भी पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्याप्त धन नहीं कमा पाते हैं, है ना। तो रुपये के चक्कर में, धन दौलत कमाने के चक्कर में आदमी दिन रात दौड़ धूप करता रहता है, भागता फिरता रहता है ना। और उस भाग दौड़ में ही उसकी जिंदगी निकल जाती है ना। तो इसलिए धन दौलत कैसे प्राप्त की जाए, रुपया पैसा कैसे प्राप्त किया जाए, तो ये साधनाओं के बल पर भी होता है। लेकिन इनमें भी आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, इनमें भी साधनाएं करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मंत्र जप करने पड़ेंगे, तब जाकर के और साधनाएं सफल होती है। इसके साथ ही आपके अंदर श्रद्धा भाव होना चाहिए, अपने गुरु के प्रति भी होना चाहिए, अपने मंत्रों के प्रति, साधनाओं के प्रति भी, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए, तभी जाकर के साधनाएं सफल होती है ना। तो मैं आज आपको जो ये साधना बता रहा हूं ना, ये है गुप्त धनदायक यक्ष साधना तंत्र। यक्षों की साधना है ये, है ना, जो गुप्त धन को प्रदान करते हैं। गुप्त धन जो जमीन में छुपा हुआ होता है ना, उस धन को ये प्रदान करते हैं ये यक्ष। यक्ष जानते हैं कि धरती में किस जगह पर क्या छुपा हुआ है, वो यक्ष जानते हैं, उनको पता रहता है हर चीज का, है ना। तो ये यक्ष की साधना है। और एक यक्ष की साधना नहीं है, ये एक साथ 7 यक्षों की साधना है। 7 यक्ष, 7, हाँ 7 यक्षों की साधना है। और इस साधना को संपन्न करने के
उपरांत जो है वो यक्ष प्रसन्न हो जाते हैं, और यक्ष प्रसन्न हो जाते हैं तो वो गुप्त धन की प्राप्ति करवाते ही करवाते हैं, या फिर अचानक ही धन का योग बन जाता है और अचानक ही जो है धन की प्राप्ति हो जाती है। रास्ते में भी कहीं लाखों रुपए का बैग पड़ा हुआ मिल सकता है ना, कहीं से भी रुपया मिल सकता है, किसी भी कंडीशन में मिल सकता है, किसी भी हालत में मिल सकता है, अनायास मिल सकता है, या आपके सपने में आकर के भी वो बता सकते हैं कि फलानी जगह पर धन गड़ा हुआ है, रुपया गड़ा हुआ है, जाओ तुम निकाल लो, मैं हूं तुम्हारे साथ, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और इस तरह से वो खुद यक्ष भी जो है वो धन दौलत प्रदान करवा देते हैं साधकों को। लेकिन सवाल ये है कि साधना उसी तरह से जो है वो होनी चाहिए जिस तरह से साधना होती है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि पूर्ण श्रद्धा भाव से साधना होना चाहिए, तब जाकर के और ये प्रयोग कामयाब होते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है ये यक्ष धनदायक साधना है, गुप्त धनदायक यक्ष साधना है, और कारगर है, सटीक प्रयोग है, प्रामाणिक प्रयोग है। मैं जो भी आपको प्रयोग बताता हूँ सारे प्रामाणिक प्रयोग बताता हूँ, पूरी विधि बताता हूँ। करना न करना तो आपके हाथ में है ना, करना तो आपको ही पड़ेगा, मैं तो नहीं करूंगा आकर के आपके पास आकर के। ये तो नहीं कि भाई चलो आपके बजाय मैं साधना कर लूं, तो मैं तो नहीं कर सकता। मैंने तो बहुत साधनाएं की है, और मैंने तो जो है अच्छी खासी अपनी बढ़िया शानदार जिंदगी बना रखी है, अगर मेरी बात करते हो तो। हाँ, मुझे नहीं है किसी रुपया पैसे की कमी, कतई लालसा नहीं है। 2 रोटी सुबह खाता हूँ, 2 रोटी शाम को खाता हूँ, बस, है ना। 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, इसके अलावा और क्या चाहिए, पर्याप्त है ये। प्रेम से मिल जाए, शांति से 2 रोटी मिल जाए, है ना। तो इसलिए जो है आप लोगों को ये साधना करना चाहिए। तो इस साधना को करने के लिए आपको क्या करना है, अब वो ध्यान से सुनिएगा, है ना, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। अभी होली का त्योहार आ रहा है, और इसको महारात्रि भी कहते हैं, कालरात्रि भी कहते हैं होली को। और होली पर अनेकानेक साधनाएं संपन्न होती हैं। तो आपको ये प्रयोग होली की रात्रि को करना है। होली दहन जिस दिन होता है, जिस दिन होली जलाई जाती है, उस दिन आपको ये प्रयोग शुरू करना है, प्रारंभ करना है, रात्रि को 10 बजे के बाद में। ठीक है, रात्रि को 10 बजे के बाद जब होली दहन हो जाए, उसके बाद में आपको स्नान करके और अपने पूजा कक्ष में बैठ जाना है ना। आपका एकांत कमरा होना चाहिए, पूजा कक्ष जो साधना कक्ष है वो एकांत होना चाहिए। ये 1 महीने की साधना है, मैं पहले बता दूं आपको, 1 महीने तक लगातार करना पड़ेगा आपको ये साधना। धन दौलत ऐसे ही थोड़ी प्राप्त हो जाती है फोकट में। आदमी 12 घंटे काम करता है ना, दफ्तरों में, ऑफिसों में, कंपनियों के अंदर, जब जाकर के उसको रुपया मिलता है ना। तो इसी तरह से ये भी है। तो रात्रि को 10 बजे बाद स्नान करके आपको अपने पूजा कक्ष में बैठ जाना है, साधना कक्ष में, और आपका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर आप बाजोट लगा दे, बाजोट पर आप पीला कपड़ा बिछा दे, आपका आसन भी पीला होना चाहिए। ठीक है, आप अपने बाजोट पर लक्ष्मी का चित्र रखें, कमल आसन पर बैठी हुई लक्ष्मी, कमलासन लक्ष्मी, यानी कमल के फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी। खड़ी हुई लक्ष्मी का फोटो नहीं लेना है। हाँ, खड़ी हुई का लोगे तो जो घर में लक्ष्मी है ना आपकी, वही भाग बुक जाएगी। बैठी हुई लक्ष्मी को पूजा जाता है हमेशा, खड़ी लक्ष्मी को कभी नहीं पूजा जाता, समझ गए ना, इस बात का भी ध्यान रखो। तो कमलासन, कमल आसन पर बैठी हुई लक्ष्मी का आपको फोटो होना चाहिए, चित्र होना चाहिए, फ्रेम में मड़ा हुआ। आपके घर में हो पहले से कोई तो आप उसको रख सकते हैं। गुरु जी का चित्र आपके पास में होना चाहिए, जो भी आपके गुरु हो उनका चित्र भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में लक्ष्मी यंत्र होना चाहिए, लक्ष्मी यंत्र के साथ ही आपके पास कुबेर यंत्र होना चाहिए और कुबेर माला होना चाहिए। तो लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और कुबेर माला, ये जो है प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। ये तीनों चीजें, इस बात का ध्यान रखें। तो इन तीनों को भी आप जो है आसन पर रख दे। आसन पे कैसे रखना है, आपको कुमकुम से पीले कपड़े पे आपको ह्रीम बीज मंत्र लिखना है ना, 2 जगह पर। एक तो ह्रीम लिख करके और उसके ऊपर आप पुष्प बिछा के गुलाब के और लक्ष्मी यंत्र को स्थापित कर दे, और उसके बगल में फिर ह्रीम लिख करके और उस पर पुष्प बिछा करके और उस पर कुबेर यंत्र को स्थापित कर दे, और बगल में ही आप उनके साइड में आप कुबेर माला को स्थापित कर दे। इस तरह से कुमकुम से लिखना है,
है ना, ह्रीम। ठीक है, ये सब करने के बाद में आपको जो है सबसे पहले गणेश जी के मंत्र की एक माला करनी, और इसके साथ ही आप गौरी गणेश का ध्यान करेंगे। गौरी गणेश यानी माता गौरी, माता पार्वती, जिनकी गोद में गणेश भगवान हैं, इस तरह से दोनों माता और पुत्र का ध्यान करना है आपको, गौरी गणेश का। हाँ, मन में ध्यान करना है, इनके चित्र की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, और इनका ध्यान करते हुए आपको सबसे पहले गणेश जी मंत्र की एक माला करनी है। ओम गंग गणपति नमः, इस मंत्र की आपको एक माला करनी है। इसके बाद आपको अपने गुरु जी का पूजन करना है। पूजन करने के बाद में इन सबका पूजन करना है, गुरु जी का पूजन करना है, इधर से आपको यंत्र का, दोनों यंत्रों का पूजन करना है ना। आपको जो है माला का भी पूजन करना है, इन सब का आपको पूजन करना है। पूजन करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको गुरु मंत्र की एक माला करनी है। जो भी आपके गुरु हो, ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। अगर डॉक्टर नारायण दत्त जी श्री माली आपके गुरु हैं तो उनके दिए हुए मंत्र की एक माला कीजिए, या कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को अपना गुरु मानते हुए और गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला कीजिए, या जो भी आपके गुरु हो, जिनको भी आपने गुरु बना रखा हो, उनके दिए हुए गुरु मंत्र की आपको एक माला करनी। एक माला करने के बाद में आपको जो है घी शुद्ध होना चाहिए दीपक लगाने के लिए, गाय का घी होना चाहिए, शुद्ध घी होना चाहिए, उसका आप दीपक लगा दें, अगरबत्ती लगा दें, खुशबूदार, है ना, ये सब कर लें। ये सब करने के बाद में आपको जो है, अब वो जो कुबेर माला है ना, उस कुबेर माला से आपको जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इन मंत्रों की आपको एक एक माला करनी है। 7 कुबेर के 7 मंत्र मैं आपको बताऊंगा। समझ में आ गई बात? हाँ, इन मंत्रों को आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, या फिर आप कागज पेन लेकर के और इनको लिख लें। इन मंत्रों को 7 मंत्र हैं, 7 मंत्र छोटे छोटे मंत्र हैं, ये 7 यक्षों के मंत्र हैं। समझ गए ना आप? हाँ, तो इनकी एक एक माला आपको करना है। एक एक माला में आपको जो है, मुश्किल से एक माला में आपको मंत्र याद होने के बाद में आपको 2 मिनट लगेगा, है ना। तो 7 दूनी 14, 15 मिनट में आपके जो है ये कार्य हो जाएगा पूरा, है ना। तो वो मंत्र इस प्रकार हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो धनेश धनिये कुरु 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 स्वाहा। ओम नमो धनेश धनिये कुरु स्वाहा। दूसरा मंत्र है ओम नमो कामेश पूर्ति कुरु ते नमः। ओम नमो कामेश पूर्ति कुरु ते नमः। तीसरा मंत्र है ओम नमो पुत्रेश पुत्रम कुरु ओम। ओम नमो पुत्रेश पुत्रम कुरु ओम। चौथा मंत्र है ओम नमो यक्षाय वीरभद्राय स्वाहा। ओम नमो यक्षाय वीरभद्राय स्वाहा। पांचवा मंत्र है ओम नमो यक्ष मणिभद्र ओम। ओम नमो यक्ष मणिभद्र ओम। छठा मंत्र है ओम नमो रत्नेश यक्षाय ठम ठम। ओम नमो रत्नेश यक्षाय ठम ठम। और सातवां मंत्र है ओम नमो शमशान यक्षाय स्वाहा। ओम नमो शमशान यक्षाय स्वाहा। इस प्रकार से ये जो है 7 मंत्र है। इन 7 मंत्रों की आपको एक एक माला मंत्र जप करना है, एक एक माला करना है बस के। अब आपको क्या करना है, इन 7 मंत्रों की एक एक माला होने के बाद में आपको जो है हवन सामग्री तैयार रखनी है पहले से ही। तो हवन सामग्री का जो है पैकेट आता है मार्केट में, पंसारी की दुकान पर मिल जाता है, वहां से हवन सामग्री का पैकेट खरीद लें, है ना। एक पैकेट आपको जो है 1 दिन 2 दिन चलेगा वो। उस हवन सामग्री के अंदर आपको कमल गट्टे मिलाने हैं। कमल गट्टे भी खुले बाजार में मिल जाते हैं, कमल गट्टे मिला लें थोड़े से, और उसमें बताशे डाल दें, ठीक है। बतासे डाल के उस हवन सामग्री को उसको मिला लें और अग्नि जला करके किसी पात्र में, मिट्टी के पात्र में, और आपको 11-11 आहुतियां इन 7 मंत्रों की आपको देनी है। ये जो 7 मंत्र जो आपने यक्षों के बोले हैं ना, इन यक्षों के 7 मंत्रों की 11-11 आहुतियां आपको उस अग्नि में देनी है। मंत्र बोलना है और वो हवन सामग्री डालनी है, और 1 चम्मच घी डालना है, छोटा चम्मच। फिर उसके बाद मंत्र बोलना है, हवन सामग्री डालनी है, 1 चम्मच घी डालना है। इस तरह से 11-11 आहुतियां इन 7 मंत्रों की आपको रोजाना देनी है, रोजाना। हाँ,
और इस तरह से आपको 1 महीने तक ये प्रयोग करना है। पूरे 1 महीने का प्रयोग है भाई। साधना तो साधना ही होती है। आप चाहो कि जो है मुझे तो यूं ही मिल जाए, बिना कुछ किए ही मुझे दौलत मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, तो ये तो सपने में भी मत सोचना, ऐसा तो कभी भी नहीं होता है ना। ऋषि महात्मा पहाड़ों पर तपते हैं, रात दिन जो है सर्दी गर्मी बरसात में तपस्याएं करते हैं वो, तब जाकर के लक्ष्मी जो है उनके आंगन में नृत्य करती है। उनके पास में एक लंगोटी एक कमंडल चिमटे के अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन लक्ष्मी का अटूट भंडार होता है उनके पास में, है ना। जब महाकुंभ में महात्मा आते हैं ना, हिमालय से अदृश्य होकर के आते हैं और अदृश्य होकर के जाते हैं, यहाँ कुछ समय के लिए प्रत्यक्ष नजर आते हैं, हजारों आदमियों का भंडारा कर देते हैं वो कहीं किसी कंपनी में नौकरी थोड़ी करने जा रहे हैं जो वहां से लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। उनके पास में सिद्धियां हैं, उनके पास में साधनाएं, और उन साधना और उन सिद्धियों के बल पर वह हजारों हजार लाखों लोगों का भंडारा कर देते हैं वो महाकुंभों के अंदर। आगे बात समझ में देखा होगा, आपने सुना होगा, यूट्यूब पर भी जो है इस तरह की कई घटनाएं देखने को सुनने को मिलती है ना। तो प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो इस तरह से आपको रोजाना हवन करना है। 1 महीने के बाद में आपको जो है 7-11 बालकों को, जो 5, 6, 7 साल की उम्र के बालक हों, केवल बालक, बालिका ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि यक्ष है, पुरुष जाति है, इसलिए जो है बालकों को ही आपको भोजन कराना है। 11 बालकों को भोजन कराना है और उनको दक्षिणा देनी है। उनको फल फ्रूट दीजिए, उनको जो है आपकी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा दीजिए। 11 रुपया 21 रुपया जो भी आप दे सकें आप वो उनको दीजिए, ताकि वो बच्चे खुश होकर के आपके घर से जाएं। इस तरह से जो है आपकी ये साधना सफल हो जाएगी। और फिर आप चाहें तो आप 1 माला रोजाना इन यक्ष मंत्रों की आप कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए। 1 माला रोजाना, यानी फिर तो आपका अभ्यास हो जाएगा, तो 1 माला में 1 मिनट लगेगा, तो 7 मिनट की 7 माला आपको रोजाना 1-1 माला इन यक्ष मंत्रों की करनी है, प्रतिदिन करनी है। और फिर देखिए इस साधना का प्रभाव कितना जबरदस्त होता है आपके जीवन में, मजा आ जाएगा। यानी आपके 7 जन्मों की दरिद्रता खत्म हो जाएगी। 7 जन्मों तक भी आपके घर से दौलत खत्म नहीं होगी, इतनी दौलत आपके घर में आ जाएगी। और इसके साथ ही ये साधना और भी काम करती है। हाँ, केवल ये गुप्त धन ही प्रदान नहीं करती, ये और भी काम करती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपकी जो भी सांसारिक कामनाएं हैं वो तमाम सारी कामनाएं आपकी पूरी होंगी। इसके साथ ही जो है वैभव की प्राप्ति होगी, और आपके जो शत्रु होंगे ना, उन शत्रुओं का नाश भी हो जाएगा। नाश हो जाएगा का मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, वो आपसे शत्रुता करना छोड़ देंगे। अरे 7 यक्ष आप लोग आपके सामने रहे, आपके साथ रहेंगे, प्रत्यक्ष तौर पर आपके साथ रहेंगे 7 यक्ष। जब 7 यक्ष आपके साथ रहने लग जाएंगे तो फिर आपको किस बात की कमी है, किस चीज की कमी है? किसी भी चीज की कमी नहीं है। इसलिए जो है इस साधना को आप लोगों को करना चाहिए। देखिए मेरे पास एक से एक बेहतरीन साधनाएं, एक से एक जबरदस्त साधनाएं हैं। करने वाला होना चाहिए, हाँ करने वाला होना चाहिए। मुझे ऐसा साधक चाहिए जो निडर होकर के और इन साधनाओं को करे, हाँ, और आनंद का जीवन जिए। मुझे डरपोक लोग नहीं चाहिए, डरपोक लोगों की मुझे आवश्यकता नहीं है 1% भी। अच्छा, जब ये साधना 1 महीने की पूरी हो जाए उसके बाद में आप दोनों यंत्रों को, माला को अपने पूजा स्थान में रख दें। इसके साथ ही आपको खीर का भोग लगाना है रोजाना। हाँ, रोजाना खीर बनाएंगे, 1 कटोरी खीर बना लीजिए और उस खीर को आप स्वयं ग्रहण कीजिए, उसको किसी को बांटना नहीं है ना। तो उस खीर में आप जो है मेवा मिष्ठान भी डालें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालकर बढ़िया स्वादिष्ट खीर बनाएं और उसका भोग लगाएं। ये रोजाना लगेगा भोग। तो इस तरह से जो है ये आपकी साधना संपन्न हो जाएगी, है ना। कीजिए इस साधना को। मिलते हैं फिर एक और नई साधना के साथ, नए तंत्र मंत्र यंत्र प्रयोगों के साथ में। एक से एक बेहतरीन साधनाएं मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको इन साधनाओं को करना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना
चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई शंका है, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। आपके दिल की कोई भी बात हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी बात मेरे पास गुप्त रहेगी। मैं मेरे साथियों की किसी भी बात को मैं ओपन नहीं करता हूं, किसी और को, अन्य को बताता नहीं। मैं अपने सीने में ही रखता हूं, है ना, और रखना भी चाहिए। तो इस तरह से जो है ये साधना संपन्न होती है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल, जो आपका अपना है। हाँ, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।